हेलो दोस्तों। आज हम लोग पार्टनरशिप का सवाल बना रहे थे। 12 नंबर सवाल का बनाया है। आप इस सवाल को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि बड़े बड़े सवालों को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने में समय लगता है, जिससे वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है। अगर आप बीच में से छोड़ के चले जाएंगे तो सवाल समझ में नहीं आएगा। इसलिए सवाल को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए। एक दो बार बैक करके भी देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। अगर एक सवाल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो ऐसे आप बहुत सारे सवाल अपने से बना पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। हेलो दोस्तों, आज हम लोग पार्टनरशिप का सवाल एक इम्पोर्टेंट सवाल बनाएंगे, जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आता है। यह हर बार एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाते हैं। कभी कभी बड़े बड़े एग्जामों में भी ये सवाल आता रहता है। पार्टनरशिप का एक सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे ये सवाल भैया जल्दी से नहीं बनता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत हार्ड है। तो मैंने सोचा आज इसको बनाकर आप लोग के लिए डाल दिया जाए यूट्यूब पर, ताकि आप लोग इसको देखें और समझें और पढ़े अच्छे से, ताकि आप लोग के एग्जाम में अच्छा नंबर आ पाए। है ना। देखिए, पार्टनरशिप का ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता रहता है। ये बहुत आसान है। इसको बनाने के दो तरीके हैं, एक होता है इजी और एक होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, हार्ड हो जाता है। तो मैं आप लोग को इजी वाला बताऊंगा, जो हार्ड वाले की तरफ नहीं जाना है। आप लोग को वो भी इजी समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो आपको समझ में आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लिखा है कि वर्ष के आरंभ में अरुण और अजय क्रमशः 24,000 और 30,000 रुपया लगाकर एक साथ एक व्यवसाय शुरू किए। कुछ महीने बाद अरुण 12,000 रुपया और उस व्यवसाय में लगा दिया। वर्ष के अंत में उस व्यवसाय में 14,030 रुपये का लाभ हुआ एवं अरुण को 7,130 रुपये का लाभांश मिला। तो अरुण कितने महीने बाद 12,000 रुपये और लगाया था। देखिए, ये पार्टनरशिप का 12 नंबर सवाल है। इस सवाल में बोला है कि दो लोग हैं, अरुण और अजय। वो लोग 24,000 और 30,000 रुपये लगाकर एक बिजनेस शुरू किए। ठीक है। ये उस टाइप का सवाल है कि जिसमें क्या होता है कि बिजनेस में कभी कोई कोई पार्टनर एक नया आ जाता है, या फिर कुछ रुपया वो कुछ महीने बाद लगा देता है। दो टाइप के सवाल बनते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोई नया पार्टनर या तो बिजनेस में आ जाता है, या फिर कोई पार्टनर जो होता है उस बिजनेस में कुछ और एक्स्ट्रा पैसा किसी महीने में डाल दिए। जैसे मान लीजिए कि किसी के पास ज़्यादा पैसा है, तो बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो उसने क्या किया, धीरे धीरे क्या किया, बिजनेस में 2 महीने बाद या 3 महीने बाद कुछ रुपये उस पर एक्स्ट्रा डाल देता है। तो उससे क्या होता है कि मूलधन का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसी आधार पे ये सवाल बनाया गया है। कि सवाल में लेकिन क्या गया कि अरुण ने 12,000 रुपया उस बिजनेस में लगाया, लेकिन कब लगाया इसके बारे में कुछ बतलाया नहीं गया है। तो हमको उसी को बतलाना है कि वो जो 12,000 रुपया लगाया है अरुण, वो बिजनेस में कितने महीने के बाद लगाया था। है ना। जिससे उसको कुल लाभ था 14,030 रुपया, उसमें से उसको मिला है 7,130 रुपया। तो उसने वो 12,000 रुपया उस बिजनेस में कितने समय बाद लगाया है, यही पूछा है। तो इसको हम लोग बनाएंगे बहुत आसान तरीके से। देखिए, मैं आपको ये थोड़ा सा लंबा करके बताऊंगा, ताकि आप लोग को ये समझ में आए और एग्जाम में आप इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से बना पाएंगे, जिससे आपको नंबर मिलेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ये 12 नंबर सवाल दिया है। 12 नंबर सवाल है, बोला है कि अरुण और अजय 24,000 और 30,000 रुपये लगाकर व्यवसाय शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अरुण का मूलधन। अरुण का मूलधन कितना है, 24,000 रुपया। और अजय का कितना है, अजय का मूलधन है 30,000 रुपया। देखिए, इसमें क्या लिखा है कि अरुण जो है 12,000 रुपया लगाया कुछ महीने बाद, लेकिन कब लगाई हमको पता नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे माना अरुण ने 12,000 रुपया लगाया एक्स महीने बाद। कितने महीने बाद, एक्स महीने बाद। अगर अरुण 12,000 रुपया एक्स महीने बाद बताया है, तो इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, इसे हम कहते हैं लाभांशिक अनुपात, हिंदी में कहते हैं लाभांशिक अनुपात, इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हम लोग निकालेंगे। देखिए, अब अरुण जो था 24,000 रुपया लगाया था, 24,000 रुपया लगाया था कितने महीने के लिए, ये हमको पता नहीं है ना। लेकिन ये हमको पता है कि ये क्या क्या कुछ महीने बाद और 12,000 रुपया लगाया है। तो 24,000 रुपया उस बिजनेस में कितने महीने के लिए रहा होगा, एक्स महीने के लिए। तो हमने एक्स गुना कर दिया, प्लस उसने क्या किया, 12,000 रुपया और लगाया है, एक्स महीने बाद 12,000 रुपया और लगाया है। तो 24 और 12,000 कितना होता है, 36,000 रुपया। 36,000 रुपया है ना, यहाँ पे गुना कर देंगे। अच्छा, महीने कितने के होते हैं, महीने 12 महीने के होते हैं। और उसने कितने महीने बाद पैसा लगाया था, एक्स महीने बाद। जैसे मान लीजिए कि 12 महीने का 1 साल होता है, आपने क्या किया, 4 महीने बाद उस बिजनेस में पैसा डाला है।
तो वो जो नया बिजनेस, मान लीजिए कि 4,000, जो मान लीजिए 4 महीने बाद आपने 2,000 रुपये लगाया है बिजनेस में, 4 महीने बाद लगाए हैं, तो 2,000 रुपया उस बिजनेस में कितने समय के लिए होगा? 8 महीने के लिए। 12 - 4, क्योंकि 4 महीना तो बीत गया, अब 8 महीने तक ना बिजनेस में पैसा रहेगा, तो उसे कहेंगे 12 - 4, यानी यहाँ पे हो जाएगा 12 - x। 12 - x आप लोग देख पा रहे होंगे, 12 - x। इसको बस सॉल्व कर देना है ना। ये लाभांश के अनुपात, यहाँ पे हम लोग लाभांश के अनुपात न लिख के और उनका मूलधन लिख देते हैं, ताकि एक लाइन में हो जाए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं केवल और उनका मूलधन। अलग अलग हो जाएगा, एक साथ में करेंगे तो देख रहे हैं जगह नहीं पड़ रहा है, इसीलिए हम इसको अलग कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 24,000x प्लस, आप इसको गुना करेंगे, देखिए कैसे गुना करेंगे। ये 3 जीरो है, पहले देखिए गुना करने का भी शॉर्ट ट्रिक होता है। ये 3 जीरो है, 3 जीरो को 12 से पहले गुना करना है, तो 3 जीरो को 12 से गुना करने के लिए 3 जीरो यहाँ पे बैठा देंगे। 12 का पावर पड़ेंगे, 12 छक्के कितना होता है? 12 छक्के 72 होता है। 72 का 2 हाथ में लगा 7, 12 3 36, 36 और 7 कितना होता है? 36 और 7 होता है 43, 43 माइनस ये 36,000x हो जाएगा, 36,000x। ठीक है, चलिए अब बनाइए। देखिए ये 24,000x है प्लस में, और ये माइनस 36,000x है। ये वाला ज़्यादा है और इसके आगे साइन माइनस का है, तो पहले इसको लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4,32,000 माइनस 36,000 में से 24,000 घटाएंगे तो 12,000x। ये हो जाएगा 12,000x। ये आ गया अरुण का। अगर अरुण का इतना है तो फिर हम लोग अजय का भी निकाल लेते हैं। अजय का कितना हो जाएगा? अजय ने शुरुआत में कितना लगाया था? अजय ने लगाया था 30,000 रुपये। कितने रुपए? 30,000 रुपये। ये बिजनेस में कितने महीने के लिए है? 12 महीने के लिए। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 4 जीरो है, तो 4 जीरो पुट कर देंगे, 1 2 3 4 और 12 3 36। अब हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या निकाल लेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसे हम लोग लाभांश अनुपात भी कहते हैं। तो यहाँ पे अरुण का पहले लिखेंगे। अरुण का कितना था? 4,32,000 माइनस 12,000x। हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेंगे 4,32,000 अनुपात 4,32,000 अनुपात सॉरी 4,32,000 माइनस 12,000x, 12,000x अनुपात 36,000, सॉरी 3,60,000। देखिए आप इसमें जीरो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो लोग इसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये जीरो हटाना, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ताकि वो लोग भी समझ, उन लोग को भी ये समझ में आ जाए। अगर मैं जीरो का हटा दूंगा और छोटा करने की कोशिश करूंगा तो कुछ बच्चे इसमें फंस जाएंगे, उन्हें प्रॉब्लम होता है, तो उसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, है ना। इसके बाद हम लोग निकालेंगे यहाँ पे अनुपातिक योग। हम लोग क्या निकालेंगे? अनुपातिक योग। अनुपातिक योग कैसे निकालेंगे? इसको और इसको जोड़ देंगे, 4,32,000 माइनस 12,000x प्लस 3,60,000। देखिए इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, इसमें भी x नहीं है, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो बैठा देंगे। ये देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये है, 6 को 3 से जोड़ देंगे 9 आ जाएगा, और ये 4 3 7 हो जाएगा। 7,92,000 माइनस 12,000x हो गया। अच्छा सवाल में देखिए, सवाल में यहाँ पे दिया था कुल लाभ। कुल लाभ था 14,030 रुपया। कुल लाभ था 14,030 रुपया। तो हमने लिखा कुल लाभ। हमने क्या लिखना है यहाँ पे? हमने यहाँ लिखना है कुल लाभ। कुल लाभ है 14,030 रुपया। इसमें कुल लाभ कितना है? 14,030 रुपया। 14,030 रुपया। और अरुण को कितना लाभ था? अरुण जो था वो 12,000 रुपये लगाया था नेक्स्ट महीने बाद, तो अरुण को इसमें लाभ मिला। कितना मिला है? 7,130। अच्छा मान लीजिए दो पार्टनर लोग हैं, अरुण और अजय। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1,000 रुपया है, 1,000 रुपये में से आपको दोस्त को मिल गया 700 रुपये, तो आपको कितना मिलेगा? 300। कैसे निकलेगा? जो टोटल लाभ था 14,030 रुपया, इसमें से अरुण को मिल गया 7,130 रुपया, तो अजय को कितना मिलेगा? आप लोग यहाँ पे निकाल लेंगे अजय का मूलधन। किसका निकाल लेंगे? अजय का लाभ निकाल लेंगे। अजय का लाभ। अजय का लाभ कैसे निकालेंगे? आप इसमें से इसको घटा देंगे, 2 जीरो, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 3, 13 में से 7 घटेगा तो 6 आ जाएगा, 6,900 रुपये। अजय का लाभ कितना हुआ? 6,900। अगर मान लीजिए कुल लाभ 14,030 रुपये है, तो अजय का लाभ हो जाएगा 6,900। अच्छा अब हम लोग इसी तरह करेंगे। अजय का लाभ आया 6,900। अच्छा आप लोग अगर पार्टनरशिप का बिजनेस सवाल बनाए होंगे तो आपको पता होता है कि अनुपातिक योग जो आता है वो जाता है नीचे, और जो उसका हिस्सा होता है वो चला जाता है ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि किसी सवाल में छोटा तौर पे अगर 3:5 दिया रहता था, मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:5 दिया रहता है, तो ये ए है और ये बी है,
तो ए का कितना होता है, ए का होता है 3/8 और बी का कितना होता है 5/8। कैसे होता है, अनुपातिक योग करते हैं और जो अनुपातिक योग होता है वो 8 नीचे चला जाता है और बी का जो हिस्सा होता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो इसी को हम लोग लिखते हैं 5/8, है ना। बी का हो जाएगा 5/8 और एक हो जाता है 3/8। उसी तरह अजय का लाभ अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पे अनुपातिक योग हमने निकाला था, इसको ये अजय का था और ये अरुण का था, आपने इसको इसको जोड़कर अनुपातिक योग ये निकाला था। इस अनुपातिक योग में ये अरुण का सॉरी अजय का लाभ, अजय का हिस्सा कितना है 3,60,000। हम लोग वही करेंगे। देखिए टोटल लाभ 14,030 था, इंटू अजय का सॉरी अजय का कितना था, अजय का था 3,60,000। कितना था 3,60,000। ये पूरे का बटा हो जाएगा। अनुपातिक नीचे में लिखेंगे अनुपातिक योग 7,92,000 माइनस 12,000 एक्स बराबर इसका हिस्सा कितना था 6,920 6,900। अब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे। अब हम लोग इसको बनाएंगे जल्दी से जल्दी। देखिए कैसे बनाएंगे। पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, फिर यहाँ पे देखिए 36 है, यहाँ पे 69 है, तो 36 और 69 जो है ये 3 के टेबल से आराम से कट जाएगा। काटेंगे 3 1 3 3 2 0 और ये काटेंगे 3 0 6 3 3 9। यहाँ पे देखिए 23 आया और 23 से तो 12 कटेगा नहीं, लेकिन 23 आया, यहाँ पे 14,030 दिया है। इसका मतलब 23 से 14,030 कटेगा, बहुत आसान से कटेगा। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपने से रफ में इस तरीके से भागा कर लेंगे और देखेंगे कितनी बार में कट जाएगा। बहुत आसान से निकाल सकते हैं। मैं इसका शॉर्टकट तरीका भी बता सकता हूँ भागा का। 2 के पारा में 14 है तो 2 के पारा में 14 कितना आता है 7 बार में, यानी 7 बार में नहीं जाएगा, 6 से गुना करेंगे हो जाएगा 6 18 का 18 का 8 बन गया 1 12 और 1 13। आप इसे घटा देंगे, 10 में 60 गया 2, कटम कुटी एक बार में कट गया 23। टोटल आया 610। ये इसको काट देंगे 610 बार में। क्या आया नीचे 610 इंटू 120 इक्वल्स टू, ये जो है यहाँ पे तो 1 बचा, इसको इधर से गुणा करेंगे तो यही बच जाएगा 7,92,000 माइनस 12,000 एक्स। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसको गुना करेंगे, दिमाग में करना है, सब दिमाग में, कोई पीछे नहीं जाएगा। 1 जीरो और ये 2 जीरो, 2 जीरो गुना कर दिए। 12 कम 12, 12 का 2 पंगा 1, 12 छक 72, 72 और 1 73, है ना। ये देखिए इसमें एक्स नहीं है, इसको लात मारेंगे, इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 7,92,000 बराबर माइनस 12,000 एक्स। आप इसको घटा देंगे, आराम से घटा पाएंगे। 2 जीरो हो जाएगा। देखिए ये इसके पास ये 200 है, 200 हो जाएगा। एक सेकंड गलती है कुछ, ये 7,32,000 होना चाहिए। 610 120 हाँ देखिए दिख रहा है, यहाँ पे एक जीरो कम, मैं कम बैठाया हूँ, यहाँ 1200 होना चाहिए था। ठीक है, माफ कीजिएगा। अब आप इसको घटा देंगे। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो गया, ये 2 में से 2 गया 0, 9 में से 3 गया 6 और ये 7 कटोगे, माइनस का साइन ज़्यादा है तो यहाँ पर हमने दे दिया माइनस, बराबर किए माइनस 12,000 एक्स। देखिए माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया और ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 12 पचे 60, है ना। एक्स बराबर 5, यानी जो अरुण था उसने 5 महीने बाद बिजनेस में रुपया लगाया था। ये सवाल का कैलकुलेशन था, सॉल्यूशन था। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।